नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गूगल की आर्थिक तंगी की खबरें मैं आपको दिखा चुका हूं और अब वही स्थिति फेसबुक की भी होने लगी है। फेसबुक मतलब सोशल मीडिया सम्राट, हम सबका डाटा लेके बैठी हुई है, उस डाटा के ज़रिए पैसे बना रही है, सब कर रही है। दिन रात हम सब अंगूठा अपना थका रहे हैं ताकि वो कंपनी मालामाल होती रहे। लेकिन क्या आपने सोचा था कि वो कंपनी भी लड़खड़ाने लगेगी, उसके भी हाथ पांव में थोड़ा थोड़ा कंपन हो जाएगा? क्या हो रहा है उसके साथ में, इस पर बात करेंगे। वो कौन से हालात फेसबुक के अंदर बन गए उस पर बात करेंगे। और क्या दुनिया में किसी भी बड़ी कंपनी की नौकरी सेफ नहीं रह गई है, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको फेसबुक में छटनी देखने को मिले। जो फेसबुक कंपनी है उसमें फेसबुक में छटनी की पूरी तैयारी हो रही है और वहाँ पे जो टीम लीडर्स हैं उनको कह दिया गया है कि जो लोग आपको लगता है कम उत्पादन कर रहे हैं, कम उपयोगी हैं, जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको इसका परिणाम देखने को मिले। पहली चीज़, हाल ही में मेटा जो प्लेटफॉर्म है उसकी शेयर में 59% की गिरावट देखी गई थी। ये भी एक चीज़ है। और इसमें डेटा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की भर्ती फेसबुक बंद कर चुका है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जो 18 से 24 महीने अगले हैं, फेसबुक ये कह रहा है कि वो बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं और उसको लेकर वो चिंतित है। और उसमें ये भी कहा गया है कि जो परफॉर्म कमज़ोर कर रहे हैं उनको इन 18 से 24 महीने के बीच में पहचान लो। कभी भी किसी को भी पिंक स्लिप दी जा सकती है। कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं, उन्होंने बाकायदा एक संकेत दिया है। उन्होंने अपनी टीम से कहा है कि बजट में कटौती करेगी कंपनी, इसके साथ ही कुछ कर्मचारियों की छटनी भी करेगी। फेसबुक ने पहली बार छटनी होने जा रही है और अभी तक इस कंपनी ने रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की थी और निवेशकों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया था। ये उस कंपनी का रिकॉर्ड है। इस साल कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट, मैंने बताया 59% दर्ज की गई है। इसका असर उनकी नेटवर्थ पे पड़ा है। और जो दुनिया के 3 टॉप अमीरों की लिस्ट में होते थे जुकरबर्ग, वो 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और ब्लूमबर्ग का जो बिलियनर इंडेक्स है उसके मुताबिक उनकी नेटवर्थ 50.9 अरब रह गई है। इसके साथ ही 74.6 अरब डॉलर की उनकी नेटवर्थ में गिरावट आई है। यानी कि फेसबुक बहुत लड़खड़ा रही है। पता नहीं आप लोगों को एल्गोरिदम के कारण कुछ अकाउंट उड़ाए होंगे, कुछ किया होंगे, उसका नतीजा क्या है, किसकी बद्दुआ लग गई है भगवान जाने। लेकिन फेसबुक की हालत ख़राब है। अब आप कहेंगे हालत ख़राब क्यों है, क्या कोई वजह है? क्या कंपनी के अंदर घाटा हो गया, ख़राब मैनेजमेंट हो गया, क्या तकनीकी चीज़ ख़राब हो गई, या व्यापक जो विश्वव्यापी मंदी है उसका असर है? अगर इन सब फैक्टर्स का असर होता तो चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ मसला है लोकप्रियता का। जनता के बीच में फेसबुक का प्रेम कम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और बताया था कि फेसबुक में एक दिन में ही 17 लाख करोड़ रुपए गवा दिए थे। फेसबुक के जो उनके यूज़र थे फेसबुक के, वो एक्टिव डेली यूजर जहाँ जुलाई से सितंबर के बीच में 1.930 अरब थे, वो अक्टूबर से दिसंबर में घटकर 1.929 अरब हो गए हैं। इनमें से 10 लाख से ज़्यादा की कमी दर्ज की गई है। अब अरबों वाले में 10 लाख कम हो जाए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फेसबुक के केस में ये बहुत मायने रखता है। और इसके अलावा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज़ में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ऐप्स के जो यूज़र हैं उसकी सबसे ज़्यादा जो संख्या में असर पड़ा है वो पड़ा है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, और सबसे ज़्यादा वहीं कमी देखी गई है। विज्ञापन के माध्यम से भी मेटा की सबसे अधिक कमाई इन्हीं एरियाज़ में होती है, और जहाँ से होती है वहीं यूज़र उनके कम हो गए। और 5 बड़ी कंट्रोवर्सी हैं जिनके कारण
फेसबुक से लोगों ने दूरी बनाई है। आपको याद होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका के ज़रिए डाटा चोरी का जो आरोप लगा था वो खबर थी, बाकायदा मैंने उस पर वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा ट्रेड एंड टूल का यूज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए करने का आरोप लगा था, उसके कारण फेसबुक बदनाम हुई थी। फेसबुक के फेक न्यूज़ प्लेटफॉर्म बनने का भी एक आरोप लगा था कि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फेसबुक पे ही फैलाई जाती है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी पोस्ट थी जिनके लिए फेसबुक को टारगेट बनाया गया और इसके ऊपर ये आरोप, सबसे बड़ा आरोप लगा कि वो हेट मॉन्गरिंग कर रही है, जो नफरती कंटेंट है उसको नहीं हटा रही है। भारत का कभी एक उदाहरण था, उसको अपनी पॉलिसी हेड को हटाना पड़ा था। आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो कि समाज के लिए ठीक ना हो और आप धंधे के कारण छापते चले जाएं। और फेसबुक ने यही किया। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि फेसबुक अगर छटनी करता है, जो उसका शेयर गिरा है, वो स्थिति और भी विकट हो सकती है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, कुछ लोगों को लगे कि देखो भाई कंपनी एफर्ट कर रही है इसको बेहतर करने के लिए। लेकिन भारत में बहुत कम लोग होंगे जिनके जीवन में कहीं ना कहीं से फेसबुक ने असर ना डाला हो, नकारात्मक या सकारात्मक। और ऐसे में टिकटॉक के जाने के बाद, टिकटॉक उतना पॉपुलर नहीं था, फेसबुक का कमज़ोर होना भी एक बुरी खबर है। और एक मुझे भी जो लगता है, एक दर्शक के तौर पर जो महसूस कर रहा हूँ, फेसबुक के कमज़ोर होने की वजह कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो लगातार बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, उनकी पोस्ट मैं देख ही नहीं पाता हूँ। और कई लोगों को मैंने ये टिप्पणियाँ करते हुए देखा है कि मैं ऐसे लोगों को हटा रहा हूँ अपनी फ्रेंड लिस्ट से, अपने पास से हटा रहा हूँ जो लोग प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या जो लोग कुछ पोस्ट भी नहीं करते हैं। सबको ये लग रहा है कि उनके जो दोस्त हैं इतने सारे, 5,000 7,000 5,000 मेरे हैं, 2-3 हज़ार वेटिंग भी है, तो ये जो 5,000 लोग हैं ये कुछ लिख नहीं रहे हैं। सबको यही लग रहा है मेरे 500 हैं तो 500 भी नहीं लिख रहे हैं, मैं ही पागल हूँ जो रोज़ लिखता हूँ। और ऐसी स्थितियाँ फ्रस्ट्रेटिंग हैं। और आप जब नीचे जाएंगे, जब आप स्क्रॉल करके ऊपर जाते जाते हैं तो 10-15 पोस्ट के बाद में आपको वही पुरानी पोस्ट रिपीट होती दिखती जाती हैं जो आपने पहले देखी थी। जबकि आपके पास में इतने सारे मित्र हैं जो अपना कंटेंट डाल रहे हैं, वो आपको उपलब्ध होना चाहिए और वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फेसबुक एक नकारात्मक पॉलिसी के कारण लोगों की रीच घटाते अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि जिस मकसद से वो बना था, एक दूसरे के साथ में सूचनाओं को साझा करने के, वो मकसद ही डिफीट हो गया। मुझे लगता है यही वजह है फेसबुक के की, क्योंकि अगर मैं 10 पोस्ट लिख रहा हूँ, मेरे जो दोस्त हैं जो मेरी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उन तक पहुँच ही नहीं रहे। और ये मैं अभी आज ही मेरे एक मित्र थे, मैंने अचानक उनका एक प्रोफाइल खोल के देखा तो मुझे बहुत सारी उन्होंने अच्छी पोस्ट लिखी थी जिनसे मैं वंचित रह गया था क्योंकि फेसबुक ने मुझ तक पहुंचने नहीं दी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।